गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखो आज मैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, ठीक है? मैं उत्तराखंड के इंडिविजुअल टॉपिक्स उठा रहा हूँ जिससे क्वेश्चंस पहले बन चुके हैं। अब देखो इसमें जो पवार राजवंश था उसके टाइम पे जितने भी पोएट्स वगैरह थे उन्होंने जो भी बुक्स लिखी है, ठीक है? या फिर जो भी रचना या फिर उसके रचनाकार जो भी थे, वो मैं आपको सब बता दूँगा, ठीक है? वर्क्स एंड ऑथर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखेंगे बुक का नाम और यहाँ देखेंगे किसने लिखी है वो, ठीक है? और मैं किसी-किसी क्वेश्चन में ट्रिक बनाने की भी कोशिश करूँगा ताकि आपको ईज़िली याद हो जाए और वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आता है फतेह प्रकाश। जो फतेह प्रकाश बुक है वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी आपकी रत्न कवि ने। कैसे याद करेंगे? देखो जब हम रत्न मतलब क्या होता है? सोचो एक डब्बा है, डब्बे के अंदर बहुत सारे रत्न पड़े हैं, ठीक है? और आप अंधेरे रूम पे देखना रत्न से कैसी एकदम लाइट जलती है ना, प्रकाश आती है, ठीक है? तो फतेह प्रकाश किसने लिखी थी? रत्न कवि ने लिखी थी, ठीक है? याद रखना। अब दूसरी बुक आती है देखो फतेह प्रकाश ग्रंथ। अब देखो फतेह प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी थी? ये लिखी थी भूषण कवि ने। देखो कैसे याद करें? देखो जो सिंपल था फतेह प्रकाश, प्रकाश किससे आ रही है? रत्न से प्रकाश निकल रहा है तो आप ये याद कर लो। और अब जो दूसरा वाला होगा फतेह प्रकाश ग्रंथ, ये किससे लिखा है? ये है भूषण कवि। देखो इसमें कोई ट्रिक नहीं बनेगी, ऊपर वाले को देखना कि आप कंफ्यूज इन दोनों में होंगे। अब ऊपर वाले को याद कर लो, इजीली याद हो जाएगा, ठीक है? रत्न से प्रकाश निकलता है। और अगर कोई लिख रहा है तो यार उसके पीछे भी लिख लो आप बगल में ना, रत्न से प्रकाश निकलता है, ऐसे लिख दो तो याद रहेगा। और फतेह प्रकाश ग्रंथ किसकी है? भूषण कवि की है। अब है देखो रामायण प्रदीप। रामायण प्रदीप है आपकी मेधाकर शर्मा। कैसे याद करो? देखो रामायण में एक कैरेक्टर था जिसका नाम क्या था? मेघनाथ था ना, तो आप मेघनाथ को मेघनाथ बना दो, ठीक है? तो ऐसे याद करो रामायण प्रदीप किसने लिखी है? मेधाकर शर्मा ने, ठीक है? रामायण प्रदीप मेघनाथ लिख दो बगल में। अब देखो ये क्या है? वृत्त कौमुदी। वृत्त कौमुदी मतलब किसने लिखी है? ये लिखी है मतीराम ने। अब ऐसे याद करो कि जो कॉमेडी होता है, ठीक है? कॉमेडी से आप ऐसे देखो कॉमेडी, ठीक है? किसने कॉमेडी कर दी? कौन कॉमेडी कर रहा है जिसमें मती नहीं है, ठीक है? तो ऐसे याद करो मतीराम किसकी है? वृत्त कॉमेडी, सॉरी वृत्त कॉमेडी किसकी है? मतीराम ने लिखी है, ठीक है? ऐसे याद करो कॉमेडी कौन किसने कर दी? जिसको मती नहीं है, ठीक है? तो याद रखना वृत्त कॉमेडी मतीराम। अब है देखो गढ़वाल राजवंश। जो गढ़वाल राजवंश है किसने लिखी है? मौलाराम ने। देखो ये तो पता होना चाहिए कि जो मौलाराम था ये गढ़वाल में 5 राजाओं के टाइम पे था, ठीक है? तो गढ़वाल राजवंश, तो इसने गढ़वाल राजवंशावली देखी है, तो सिंपल है मौलाराम, ठीक है? अब है प्रेम पथिक। देखो प्रेम पथिक किसने लिखी है? तोता कृष्ण गहरौला ने। कैसे याद करें? देखो लव बर्ड्स कहते हैं ना, लव बर्ड्स। तो लव बर्ड्स क्या होते हैं? दो तोते ही तो होते हो। तो प्रेमी पथिक कौन कौन है? तोता है, ठीक है? दो तोते होते हैं ना, तो तोता कृष्ण गहरौला से क्या याद कर लोगे आप? प्रेमी पथिक। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी पूछता है। अब है देखो फतेह प्रकाश, सॉरी फतेह शाह कर्ण ग्रंथ। अब देखो ऊपर जो हमने पढ़ा था, ऊपर हमने पढ़ा था एक फतेह प्रकाश पढ़ा था, और प्रकाश किससे था? रत्न से आ रहा था, ठीक है? और फतेह प्रकाश ग्रंथ क्या है? ये लिखिए भूषण कवि ने। अब देखो ये है फतेह शाह कर्ण ग्रंथ। अब देखो यहाँ पे कर्ण का ण आ रहा है ना, ण आ रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? जटाधर और जटाशंकर। देखो यहाँ पे टॉ आ रहा है, देखो, ठीक है? तो आप ये जो उसका नाम है वहां से कर लेना, हिंदी में देख लेना। फतेह शाह कर्ण किसने लिखी है? जटा शंकर, ठीक है? जटाधर। तो ण और टॉ से मिला लेना, और ऊपर जो प्रकाश है उससे क्या करोगे? रत्न करोगे, ठीक है? अब है सभा भूषण। जो सभा भूषण है ये किसकी थी? ये है हरिदत्त शर्मा की। कैसे याद करें? देखो देखो सभा भूषण, सभा क्या होता है? आप ये इमेजिन कर लो कि कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, ठीक है? सभा, बहुत सारी सभा बैठी है और ऊपर कौन है? हनी सिंह है, ठीक है? तो हरिदत्त शर्मा एचएस है ना, एचएस किसको बोलते हैं? हनी सिंह को बोलते हैं, ठीक है? तो इसको आप हनी सिंह करके याद कर लो, ठीक है? सभा भूषण, हनी सिंह की सभा। तो सभा भूषण किसने लिखी थी? हरिदत्त शर्मा। और ट्रिक क्या है हमारी? सभा भूषण हनी सिंह की सभा, ठीक है? ऐसे करके याद करो। अब देखो जो कीर्ति विलास है ये सदा ही एक साथ रहते हैं, ऐसे याद करो। कीर्ति विलास किसने लिखी है? सदानंद डबराल ने, ठीक है? अब ये दोनों जो कीर्ति है और विलास है ये दोनों हमेशा सदा एक साथ ही रहते हैं, तो कैसे याद करोगे? सदानंद डबराल, ठीक है? सदा साथ में रहते हैं कीर्ति और विलास, तो ऐसे याद करो। देखो गाइज ट्रिक बनाने से मतलब यार कैसे भी याद कर लो, कीर्ति विलास सदा साथ में रहेंगे तो सदानंद डबराल। अब देखो 10th है सर्वग्रह शास्त्र। देखो सर्वग्रह शास्त्र किसने लिखी है? ये लिखी है सुदर्शन शाह ने। देखो एक चीज बताता हूँ, जो सुदर्शन शाह की बुक्स है ना वो मोस्टली सब 100 से ही है, जैसे सभासार हो गई, ठीक है? और ये हो गई सर्वग्रह शास्त्र, तो ये भी किसकी है? सुदर्शन शाह की है, तो याद रख लेना, ठीक है? सर्वग्रह शास्त्र। अब है गोरखवाणी। तो गोरखवाणी भी काफी, ये पटवारी पेपर में पूछा गया था, गोरखवाणी किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी सुदर्शन शाह ने, ठीक है? याद रखना। अब है जहांगीर विनोद। जहांगीर विनोद किसने लिखी है? भरत कवि ज्योतिक राय, ठीक है? जो भरत कवि है इनने जहांगीर विनोद लिखी है, और इनने कौन सी लिखी है? मानोद्य काव्य भी किसने लिखी है? भरत कवि ने लिखी है, ठीक है? इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ, भारत माता की जय। बस आपको इतना याद रखना है, भारत माता की जय। अब देखो जो भरत है, ठीक है? भरत ने क्या लिखी है?
क्या बोला मैंने? भारत माता की जय, ठीक है? ये है इसकी ट्रिक। बी से हो गया भरत कवि, ठीक है? एम से हो गया मानोद्य काव्य, ठीक है? मानोद्य काव्य। और जय से हो गया जहांगीर विनोद। तो भारत माता की जय करके याद कर लो, ठीक है? भरत कवि, मानोद्य काव्य, ये दोनों मानोद्य काव्य, और जय से क्या हो गया? जहांगीर विनोद, ठीक है? अब आते हैं देखो गढ़वाल जाति प्रकाश। अब देखो गढ़वाल जाति प्रकाश किसने लिखी है? ये लिखी है बालकृष्ण शांति भट्ट ने, ठीक है? अब देखो मैंने तो ऐसे याद किया कि इसमें पूछा है कि गढ़वाल जाति प्रकाश मतलब जाति, ठीक है? अब जो एक है उसका नाम क्या है? बालकृष्ण शांति भट्ट। तो देखो हम हमेशा अपना सरनेम अपने पीछे लगाते हैं ना, जैसे मेरा नाम है गौरव चंद। तो अब जो बालकृष्ण है इसने दो-दो जातियाँ लगाई, देखो एक शांति भी लगाई है और एक भट्ट भी लगाई है, ठीक है? तो आप ऐसे याद कर लो गढ़वाल जाति प्रकाश कौन है? बालकृष्ण शांति भट्ट, मतलब बड़ा-सा नाम है और दो-दो देखो जातियाँ लगाई, एक शांति भी लगाया है और एक भट्ट भी लगाया है, ठीक है? ऐसे याद कर लो आप। अब है वृत्त विचार। देखो वृत्त विचार क्या है? हम हमेशा विचार ये देखो किसने लिखी है? कविराज सुखदेव मिश्रा ने लिखी है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। जो वृत्त विचार है किसने लिखी है? कविराज सुखदेव मिश्रा। अब कैसे याद करेंगे? देखो हम हमेशा क्या विचार करते हैं? अपने फ्यूचर के सुख के लिए विचार करते हैं ना कि यार देखो आज हम पढ़ाई करेंगे, अच्छी खासी हमारी नौकरी होगी, हमारी इज्जत होगी समाज में, हम सुख की जिंदगी जिएंगे। तो कविराज सुखदेव मिश्रा का आप सुख देख लो, ठीक है? तो कविराज सुखदेव मिश्रा ने क्या लिखी है? वृत्त विचार। तो ठीक है, विचार क्या कर रहे हो? सुख रहने का विचार। तो ठीक है, ये ट्रिक अगर आप एक दो बार देख लोगे आपको आराम से क्लिक हो जाएगी, ठीक है? तो याद रखना। अब है देखो गढ़वाल राजा वंशवाली। ऊपर क्या था? गढ़वाल वंशवाली था ना, जो मोलाराम का था। अब ये क्या है? गढ़वाल राजा वंशवाली। अब देखो राजा हमको पता है सबसे बड़ा राजा कौन था? देवराज, ठीक है? राजाओं का राजा बोलते हैं देवराज, तो याद रखना, ठीक है? देवराज इंद्र को। तो जो गढ़वाल राजा वंशावली, देखो पर्टिकुलर अगर राजा अलग से लिखा है तो क्या कर दोगे? राजा जहां दिख जाएगा सीधा आप देवराज कर देना, ठीक है? राजाओं के राजा। अब इंपॉर्टेंट है को फूलकंडी। फूलकंडी किसने लिखी थी? ये है महंत योगेंद्र पुरी। किसने लिखी है? फूलकंडी महंत योगेंद्र पुरी। अब देखो फूलों से क्या आती है? महक आती है ना, तो आप इससे याद कर लो, ठीक है? महक करके कर लो याद, याद रखना, ठीक है? फूलकंडी किसने लिखी है? महंत योगेंद्र पुरी। और कैसे याद करोगे? महक करके, ठीक है? फूल से महक आती है। अब देखो इंद्र इंडियन फोक लिटरेचर। देखो इंडिया फोक लिटरेचर क्या है? पूरे इंडिया में कौन चलते हैं? अपने श्याम, ठीक है? कृष्ण जी चलते हैं। तो श्याम परमार जी, ठीक है? ऐसे याद कर लो, जो श्याम परमार जी हैं पूरे इंडिया में इन्हीं के लिटरेचर चलते हैं। तो भारतीय लोक साहित्य किसने लिखी है? श्याम परमार ने, ठीक है? याद रखना। अब देखो क्या है? द ग्लोरी डेट वॉज गुज्जर, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपकी कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी जी ने। अब देखो जो मुंशी जी होते हैं, मुंशी जी का काम क्या होता है? आप ऐसे इमेजिन कर लो एक टेबल में मुंशी जी बैठे और लिख रहे हैं, ठीक है? तो मुंशी जी किनके बारे में बताते हैं आपको? गुज्जरों के बारे में बताते हैं, ठीक है? द ग्लोरी डेट वॉज गुज्जर किसने लिखी थी? मुंशी जी ने लिखी थी, ठीक है? याद रखना, ऐसे याद कर लो कि गुज्जरों ने अटैक कर दिया और मुंशी जी अपनी किताब लेके एकदम बता रहे हैं हमको कि यार गुज्जर ऐसे थे करके, ठीक है? याद रखना मुंशी जी। अब आते हैं देखो गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीस। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है? गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीस ये किसकी है? ये है जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स, ठीक है? तो अब कैसे याद करोगे? कनफटा योगीज और यहाँ पे क्या आ रहा है? ब्रिग्स। तो इसमें राइमिंग बना के याद कर लो, ठीक है? ऐसे याद करना यार, कुछ कोई अंग्रेज तो था, अब आपको याद नहीं आ रहा कौन अंग्रेज था, तो कैसे कर लोगे? ब्रिग्स और योगीज, ठीक है? एक एक राइमिंग वर्ड भी पकड़ लो। देखो अगर आपने कोई मतलब आपने पढ़ा है और आपने कोई ट्रिक बनाई है ना, पेपर में आप बस 1 सेकंड का पॉज़ लेना है, 2 सेकंड का पॉज़ लेना, आपको अपने आप ही क्लिक हो जाएगा कि आपकी ट्रिक क्या थी, ठीक है? तो गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज़ किसकी हो गई? जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स। योगीज़ को किससे कर लोगे आप? ब्रिग्स से, ठीक है? आप एक बार ऐसे इसमें ना हाथ रख लेना एक साइड को और दूसरी साइड बुक का नाम पढ़ना और आपको इनके जो ऑथर्स हैं अपने आप याद आ जाएंगे, ठीक है? अब ये देखो जय विजय नाटक। जय विजय नाटक किसकी है? ये है भवानी दत्त की है, ठीक है? कैसे याद करें? हम क्या बोलते हैं? जय भवानी बोलते हैं, जय भवानी, ठीक है? तो जय भवानी कर लोगे, ठीक है? तो जय विजय नाटक किसने लिखी है? भवानी दत्त ने। ट्रिक क्या थी? यहाँ पे लिख दो आप बगल में जय भवानी, ठीक है? गाइस कभी नहीं भूलोगे, बहुत ईजी, मतलब मैं आपको नाम से ही बता रहा हूँ, आपको मैं कुछ नया याद करने की कोशिश नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है? जय भवानी, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट है विरह छंदमाला शिप्रुलीला, ठीक है? इंपॉर्टेंट है विरह छंदमाला श्री पुरलीला। ये किसकी है? ये है लीलानंद कोटनाला। देखो यहाँ से आप एक बुक पढ़ो, छंदमाला किसकी है? कोटनाला जी की। छंदमाला कोटनाला, देखो सेम सेम ये भी राइमिंग बन रहा है ना, ठीक है? तो विरह छंदमाला क्या है? लीलानंद कोटलाना, ठीक है? सिंपल है। अब आता है गढ़वीर महाकाव्य। देखो गढ़वीर महाकाव्य किसने लिखी थी? रूप मोहन सकलानी। देखो अब देखो गढ़वीर महाकाव्य, वीर होगा कोई, ठीक है? गढ़वाल का वीर है और उसके बारे में काव्य नहीं है, महाकाव्य है। तो जिसका रूप कैसा होगा? मोहन का ऐसा होगा, तो मतलब बहुत ही बड़ा एकदम ना, ठीक है? एकदम
कृष्ण भगवान एकदम बड़े से, ठीक है? तो ऐसे याद कर लो, गढ़वीर महाकाव्य किसकी है? रूप मोहन, जिसका रूप मोहन जैसा है, तो रूप मोहन सकलानी की क्या है? गढ़वीर गढ़वीर महाकाव्य, ठीक है? अब है मोचांग काव्य, देखो मोचांग काव्य किसकी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये है चक्रधर बहुगुणा की, इसको स्टार मार्क कर लो आप, ठीक है? जो मोचांग काव्य है किसका था ये था चक्रधर बहुगुणा। अब कैसे याद करोगे, देखो मोचांग को आप ऐसे कर लो, एक ये इंसान है, ये इसकी दो आंखें हैं, ये इसकी नाक है, ठीक है? अब यहाँ से आप कर लो मूंछ बना दो, इसकी मूंछ, ठीक है? मूंछ कैसे बना दी आपकी? गोल गोल इसकी चक्र जैसी मूंछ है, ठीक है? तो ये इसका मुंह हो गया। तो ऐसे आप याद कर लो इसके बाल, ठीक है? तो जो मोचांग काव्य है किसका है? चक्रधर बहुगुणा। तो मूंछ कैसी है? चक्र की तरह गोल गोल है, ठीक है? ऐसे याद कर लो। अब आया हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, देखो हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल जो 1928 में लिखी थी, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी हरि कृष्ण रतुड़ी ने। क्योंकि देखो जो यार, ये तो याद ही रहेगा जब आप गढ़वाल का इतिहास पढ़ोगे, क्योंकि जो हरि कृष्ण रतुड़ी थे, ये पहले कीर्ति शाह की कोर्ट में थे, फिर ये किसकी कोर्ट में चले आते हैं? नरेंद्र शाह की कोर्ट में चले आते हैं ना। तो हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल किसकी है? हरि कृष्ण रतुड़ी की, ठीक है? एच से हिस्ट्री और एच से हरि कृष्ण रतुड़ी, याद रखना। अब देखो नरेंद्र हिंदू लॉ भी कौन लेके आए थे? हरि कृष्ण रतुड़ी लेके आए थे। और किसके टाइम पे थे? मैंने बताया पहले कीर्ति शाह के उसमें थे, फिर नरेंद्र शाह के टाइम पे थे, ठीक है? याद रखना, हरि कृष्ण रतुड़ी, नरेंद्र हिंदू लॉ और हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। अब है देखो वास्तु शिरोमणि ग्रंथ। अब ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी कवि शंकर ने, देखो, ठीक है? शंकर भगवान ने कहा है कि यार आप ऐसे वास्तु शास्त्र से चलोगे अपनी लाइफ में तो सब सही हो जाएगा, ठीक है? तो वास्तु शिरोमणि ग्रंथ किसने लिखी है? कवि शंकर ने, ठीक है? शंकर भगवान ने क्या बोला है कि आप वास्तु शास्त्र से चलो, ऐसे याद कर लो। अब है देखो गुलदस्त तवारिक ई कोही, देखो ये थोड़ा इस्लामिक वाला नाम है ना, गुलदस्त तवारिक ए कोही। तो इससे आप ऐसे याद कर लो मियाँ प्रेम सिंह, देखो मियाँ आ गया ना, मियाँ, मियाँ तो यार थोड़ा उर्दू नेम है ना, तो उससे याद कर लो, ठीक है? गुलदस्त तवारिक ए कोह किसने लिखी थी? मियाँ प्रेम सिंह। तो सिंपल है भी, सबसे अलग ऑप्शन होगा मियाँ करके आप कर लोगे, ठीक है? अब है गढ़वाल ज्योग्राफी। गढ़वाल ज्योग्राफी देखो कौन बता सकता है आपको? हरिदत्त शास्त्री जी। जिसको शास्त्री नॉलेज होगा वो आपको गढ़वाल का ए टू जेड बता देगा, ठीक है? तो गढ़वाल की ज्योग्राफी कौन बताते हैं हमको? हरिदत्त शास्त्री, याद रखना, ठीक है? गढ़वाल ज्योग्राफी किसकी थी? हरिदत्त शास्त्री। शास्त्री जी की नॉलेज, शास्त्र वास्त्र उन्होंने इतने पढ़े कि वो गढ़वाल की ज्योग्राफी आपको ऐसे ही बता देंगे आराम से, ठीक है? अब ये देखो इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल, देखो इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल। अब इसको हम कैसे याद करें? ये लिखी थी श्री राम गोपाल ने, क्या लिखी थी? श्री राम गोपाल ने इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल लिखी थी। कैसे याद करें? देखो ये इंडिया हो गया, ये चाइना हो, ये तिब्बत हो गया, चलो ये चाइना हो गया, ठीक है? हर जगह क्या है? यहाँ पे राम जी बैठे हैं बोला, यहाँ पे गोपाल जी बैठे हैं, यहाँ पे श्री जी बैठे हैं, मतलब श्री तो वैसे टाइटल होते हैं, तो आप ऐसे याद कर लो, ठीक है? इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल में कौन बैठे हैं? राम जी बैठे हैं, गोपाल जी बैठे हैं और श्री जी बैठे हैं, तो श्री राम गोपाल, याद रहेगा, ठीक है? श्री राम गोपाल। तो इंडो चाइना तिब्बत तीनों ट्रायंगल में एक एक को बैठा दो, ठीक है? अब है रेड स्टैम्प ऑन चाइना, चीन पर लाल छाप कौन मार के आ गए? शांता प्रसाद। देखो चुपचाप गए चाइना में, शांति से गए और वहां जाके क्या करके आ गए? चाइना पे लाल छाप मार के आ गए, कौन? शांता प्रसाद। इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है? तो रेड स्टैम्प ऑन चाइना कौन मार के आए? शांता प्रसाद। शांति से गए और क्या करके आ गए? स्टैम्प मार के आ गए, ठीक है? अब है देखो लास्ट है महासिर अल उमरा, ठीक है? जो महासिर अल उमरा है किसने लिखी है? शमसन उद दौला ने, ठीक है? तो शमसन उद दौला ने क्या लिखी है? मासिर अल उमरा। देखो जैसा ये नाम है ना मासिर उल उमरा, वैसा ही ये नाम भी है, देखो शमसन उद दौला। तो देखो सिंपल है, उस टाइम पे देखो जो इस्लामिक उर्दू बुक्स थी दो ही थी, एक तो मासिर उल उमरा हो गई और एक ऊपर हो गई आपकी गुलदस्त तवारिक को, ठीक है? मियाँ प्रेम सिंह। अब देखो जो मासिर अल उमरा है ना, ये बुक किसको डेडिकेटेड थी? ये थी रानी कर्णावती को, ठीक है? जिनको क्या बोलते हैं? नाक कटी रानी बोलते थे। नवाज़त खान की सेना की नाक काट दी इनने, याद रखना। अब देखो जो गोरखवाणी है, गोरखवाणी को गढ़वाली भाषा की प्रथम रचना कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और गोरखवाणी किसने लिखी है? अभी मैंने बताया था सुदर्शन शाह ने, ठीक है? कैसे याद करोगे? क्योंकि देखो यार सुदर्शन शाह के आने से पहले पूरे गोरखा लोग थे और गोरखा लोगों ने इतना अत्याचार किया, तो सुदर्शन शाह ने पूरी बुक में लिखा होगा कि यार देखो इतना अत्याचार था इन लोगों का, मैंने इतनी मेहनत की, अंग्रेजों को बुलाया, ये सब करके, ठीक है? याद रखना। तो गोरखवाणी किसकी है? सुदर्शन शाह की, ठीक है? याद रखना। और गढ़वाली लैंग्वेज की पहली लिटरेरी वर्क है, मतलब कि पहली भाषा, ठीक है? अब देखो जो गढ़वीर महाकाव्य है किसने लिखी थी? मैंने कहा था महाकाव्य किसके होगा? महान कौन होगा? जिसका रूप मोहन का ऐसा होगा, ठीक है? तो गढ़वीर महाकाव्य किसकी थी? रूप मोहन सकलानी जी की। अब वो किसके लिए थी लिखी थी? वो लिखी थी इनने रिखोला लोधी। और रिखोला लोधी किसके टाइम पे सेनापति था? ये था आपका महीपति शाह के टाइम पे, ठीक है? याद रखना। तो गढ़वीर महाकाव्य, देखो गढ़वीर महाकाव्य किसने लिखी है? क्या करोगे? रूप मोहन सकलानी। और किस पे बेस्ड थी? तो कमांडर
रिखोला लोधी या फिर लोधी रिखोला भी उसको बोलते हैं। और ये किसके टाइम पे था? महीपति शाह के टाइम पे था, ठीक है? याद रखना। अब देखो द बुक प्रेमी पथिक, जो प्रेम पथिक किसने लिखी थी? तोता गहरोला करके था ना, मैंने कहा था लव बर्ड्स क्या होते हैं? तोते ही तो होते हैं ना वो दोनों, ठीक है? तो जो तोता कृष्ण गहरोला थे, उनकी थी प्रेम पथिक, ठीक है? और ये किस में लिखी थी? नरेंद्र शाह में। अब नरेंद्र शाह से ऐसे याद कर लो कि यार नरेंद्र मोदी और मेलोनी जी जो भी चल रहा है, ठीक है? तो द बुक प्रेम पथिक किसकी लिखी है? नरेंद्र शाह के टाइम पे लिखी थी, ठीक है? और किसने लिखी थी? तोता गहरोला, याद रखना। अब देखो ये है कि जो उत्तराखंड में पवाड़े हैं, गढ़वाल में जो पवाड़े हैं, ये मोस्टली किसके फेमस थे? जीतू बगड़वाल, ठीक है? भानु बहुपुला और सूरीज नाके और मालू राजूला मालुसरे और जगदेव पवार रनरॉट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये यही था, ठीक है? तो गाइस ये थी आज की क्लास। आई होप मैंने आपको पूरा याद कराने की कोशिश की होगी। देखो ट्रिक्स यार हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ोगे आपको ईज़िली याद हो जाएगा, ठीक है? देखो गढ़वाल राजा वंश वाली तो देवराज। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार उत्तराखंड ना ऐसे इंग्लिश और हिंदी में मुझे तो नहीं लगता कोई पढ़ा रहा है, क्योंकि मैंने खुद हिंदी से पढ़ा तो मेरे को भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, और मैं आप लोगों के लिए स्पेशली तभी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है? बस आपसे मैं यही चाहता हूँ कि आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना बस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।